खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीन भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, PTI को क्या बगैर रुकावट के लॉन्ग मार्च की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से अभी कोर्ट का फैसला भी आया, उस पर बात करते हैं। पंजाब पुलिस दोबारा क्रैकडाउन ज़ाहिर है करेगी, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं पहले किया है तो अब भी करेंगे। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन आप कहता है कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कहते थे अक्टूबर से पहले हम कुछ करने को यानी नहीं है हमारे पास रिसोर्स। और पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल नहीं ख़रीद सकता है। यानी मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो इंटरव्यू दिया है CNN को, वो उसमें अजीब कंट्राडिक्शन है, इस पर हम बात करेंगे। भट्टी साहब, पहले तो मैं आ जाता हूँ कि वो क्या सवालात हैं जो साथ पूछे गए हैं, और क्या आइंदा PTI को बग़ैर रुकावट के जो है लॉन्ग मार्च की इजाज़त मिल जाएगी? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, एक तो जो हुकूमत की हिकमत अमली थी वो कि मोहतरम साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हुकूमत की हिकमत अमली थी, उसके बावजूद वज़ीर दाखिला ने वाशगाब मैसेज भी दिया कि मैं किसी को नहीं जाने दूंगा जो मर्जी इजाज़त दे। बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसे लग रहा है कि हुकूमत आइंदा इमरान खान को लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है वो बड़ा अहम है। उसमें मोहतरम जज साहबान ने 7 सवाल किए हैं। उसमें तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए मुश्किल आती हुई मुझे नज़र आती है बादिउल नज़र में। ताहम उन्होंने एक हफ्ते में जवाबात मांगे हैं, उसके बाद देखना है कि अदालत क्या फैसला कर रही है। ये सवालात अगर आपके पास हों तो आपको अंदाजा हो जाएगा, या मुझे हुक्म करते हैं तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जी सुनाएं। जी आप आए हैं मेरे पास, लेकिन आप ही सुनाएं। नहीं, आपके पास है तो काइंडली आप सुनाएं फिर प्लीज, आप क्योंकि बैठे हैं उधर। और सुप्रीम कोर्ट ने PTI के लॉन्ग मार्च, उन्होंने जो है दरख्वास्त, एक तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर कोई एतराज़ात लगा दिए हैं, और उसमें उन्होंने नुक्ता उठाया कि अदालत उज़्मा इस पर फैसला दे चुकी है। एक मामले पर फैसला हो जाने के बाद इसकी दोबारा सुनवाई नहीं हो सकती, और दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया। मुतबादल फोरम के दस्तयाबी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर मामला हतमी फैसले के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भट्टी साहब भिजवा दिया है। और आपकी बात ठीक लगती है कि ये रास्ता तो खान साहब के लिए खुलता नज़र नहीं आता, क्योंकि जाहिर है इस तरह अगर कोई वाक़या हो जाए और वो तो सुप्रीम कोर्ट पे फिर आएगा। अगर साहब, मैं आपको थोड़े से, मेरे पास जो सवाल की जी प्लीज़ नहीं, मैं जो सवाल की कुछ तफसीलात मेरे पास आई हैं उसे अभी तो हम दोबारा काउंटर भी चेक कर लेंगे, ये क्योंकि मौजूद अदालत का काम है। लेकिन बादिउल नज़र में जो अभी तक आए हैं, कादी साहब और मलिक साहब, अदालत ने 7 सवालों के जवाब तलब कर लिए। IG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी इस्लामाबाद 1 हफ्ते में जवाब दायर करें। DG IB, DG ISI से भी 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। अब कादी साहब जरा आपकी तवज्जो चाहिए, सेक्रेटरी वजारत दाखिला से भी 1 हफ्ते में 7 सवालों के जवाब तलब। अब सवालात बड़े अहम हैं। इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को किस वक्त D चौक जाने की हदायत की? अदालत के सवाल। दूसरा, फिर किस वक्त PTI कारकुन D चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले? D चौक में लगी रुकावटों से PTI के कारकुन किस वक्त आगे निकले? फिर क्या D चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले D चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले हजूम की निगरानी कोई कर रहा था? क्या हुकूमत की जानिब से दी गई ईद दुकानी की खिलाफ वर्जी की गई? कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए? कितने मुजाहिरीन रेड जोन में? फिर रेड जोन की सिक्योरिटी के इंतजाम क्या थे? एग्जेक्टिव हुकाम की जानिब से सिक्योरिटी इंतजाम में क्या नरमी की गई? क्या सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ा गया? क्या मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर G9 और H9 ग्राउंड में गए? ये सवालात है इस किस्म के कुछ और। तो ये सवालात से तो अदालत ने जख्मी गिरफ्तार हसद दाखिल होने वाले मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम सबूतों का जायजा लेके फैसला किया जाएगा कि हुक्म अदूली हुई या नहीं, क्या हुकूमत को दी गई, इसी तरह के सवालात है। और इससे में तो मुझे लग रहा है कि
शायद जिन लोगों से रिपोर्ट मांगी है और वो डी चौक में गालबन खान साहब उसके करीब पहुंच गए थे और डी चौक में भी वर्कर थे। इससे तो अब अदालत बेहतर जानती है उन्होंने क्या फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई फैसला बड़ा आ सकता है मुस्तकबिल करीब में। एक हफ्ते का टाइम दिया, अब देखें सरकारी अदारे IB और IG वगैरह तो यकीनन पुलिस की रिपोर्ट देंगे। ताहम इस वक्त ISI की अहम तरीन रिपोर्ट होगी कि वो इस सिलसिले में, क्योंकि हुकूमत के हुक्म के बावजूद जो असल बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया था कि तमाम रुकावटें ख़त्म कर दी जाए, रुकावटें तो कहीं से भी ख़त्म की नहीं गई। अब कादी साहब ये अदालत के पास जब जवाब जाएंगे और फिर उनका जो हुक्म होगा तो यकीनन वो सब पर बाइंडिंग होगा। तो ये तो अब मेरे ख्याल में मलिक साहब ये जो भट्टी साहब ने एक्सप्लेन किया बड़ी वजाहत से कि ये अब अदालत पे खेल, अब तो सियासत की यानी अदालत में डिसीजन होगा इसका जो हमारी बिल्कुल सही है। हमारी तो मेरा ख्याल है बात मसला तो सियासी है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर अदालती बन गया। भट्टी साहब ने बिल्कुल सही एक बात की है, मगर उसके साथ मैं समझता हूँ क्योंकि अदालत है तो ये प्रेशर हुकूमत पे भी आ सकता है। जब अदालत ने आपसे यह कहा कि आप सारी रुकावटें खड़ी करें और अगर वहाँ पे एक भी सिपाही खड़ा है या एक ही कंटेनर खड़ा है तो ये भी तो तौहीन अदालत में आ गया ना। तो मैं ये नहीं समझता, मैं भट्टी साहब को बहस नहीं कर रहा, अगर ये प्रेशर इमरान खान पे है जो नज़र आ रहा है सवालों में, तो ये हुकूमत पे भी प्रेशर आ गया कि जनाब अगर आपको ये कहा गया था आपने कोई रुकावट नहीं डालनी, तो इसका मतलब है दोनों का 50-50 है। तौहीन अदालत हुकूमत पे भी लग सकती है और दोनों पे भी लग सकती है। मगर एक पॉइंट जरूर है जो मैं लास्ट कमेंट करूँगा, खान साहब की वो जान छूट गई है जो आज उन्होंने डेट देनी थी, कल 2 जून है ना, 6 दिन पूरे हो गए, तो लॉन्ग मार्च 2 जो है ना वो अदालत की नज़र हो गया। मुझे तो लगा इमरान खान को कोई थोड़ा सा पीस मिल गया, एक स्पेस मिल गई है कि लॉन्ग मार्च 2 से रीथिंक करेंगे और दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी को 6 दिन दे के मेरा खान साहब को खुद भी नहीं पता था उन्होंने क्यों 6 दिन दिए, स्ट्रेटजाइज करेंगे, पता पुता कुछ नहीं था उनको। वैसे बहरहाल वो गए, उन्होंने ऐलान किया और वहाँ से चले गए। लेकिन भट्टी साहब अब इसका मतलब है कि एक तो ये कि अब अदालत के फैसले तक तो लॉन्ग मार्च वैसे ही जो है वो डिले हो जाएगा, क्योंकि अब तो सब जुडिस मैटर है, पहले ये तय हो कि किसने तौहीन अदालत की और किसने नहीं की, एक बात। और दूसरी बात ये कि अब आप क्या समझते हैं खान साहब की क्या स्ट्रेटजी है? आपके पास इस हवाले से कोई खबरें हैं? कुछ मुलाकातें कल उन्होंने सहाफ़ियों से की हैं और कुछ लोगों से की हैं। जी भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, एक तो जैसे मलक साहब ने कहा ना, अभी पूरा फैसला मैंने भी नहीं पढ़ा। इब्तदाई सवाल था, हुकूमत तो फंसेगी, क्योंकि हुकूमत ने तो अगले दिन तक कहीं भी कोई भी रुकावट दूर नहीं की। उन्होंने तो पुरअमन एहतजाज को शुरू ही नहीं होने दिया। उन्होंने पुरतशद्दद वहशियाना तशद्दुद से इसको रोकने की कोशिश की कि इवन के 25 मई को था तो इन्होंने तो 2 दिन पहले घरों में छापे मारने शुरू कर दिए। अब रह गई इमरान खान साहब के फर्दर लॉन्ग मार्च की बात, तो मुझे नहीं लगता इन सवालों के जवाब दिए बगैर इमरान खान साहब कोई लॉन्ग मार्च की डेट एक्जैक्ट दे सकते हैं। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच 5 जज साहबान सुन रहे हैं और एक ने तो गालबन खासा इख्तलाफ किया है, तो हम वो जैसे ही हमारे पास आएगा तो नाज़रीन के लाएंगे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान इन 10 दिनों तक जब ये जवाब नहीं दाखिल होता या हतमी फैसला मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के जज से बाहर नहीं कर सकते तो वो लॉन्ग मार्च नहीं देंगे। फिलहाल वो अपने पसंदीदा लोगों को मिल रहे हैं, मीडिया वालों को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया को मिल रहे हैं। मेरी तो ये भी इतला है कि उनकी कोर कमेटी के इजलास में वजीर जरताज गुल साहब ने कहा कि आप हम पर तो गुस्सा डाल रहे हैं, तो जो 3.5 साल 5 साल वजीर आला रहा पंजाब का, उसका करीबी अजीज स्पेशल ब्रांच की तो रिपोर्टें बना के भेजता रहा है। तो खान साहब को पंजाब के भी जानिब से कुछ रिपोर्टें अपनी पार्टी में बेहतर नज़र नहीं आई। तो अब मेरा ख्याल है कि ये 10 तारीख जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इमरान खान साहब डेट नहीं देंगे, लेकिन वो सियासी जमात के रहनुमा है, वो देंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन हालात कुछ मेरा ख्याल है दो हुकूमत और जैसे मलक साहब को मैं यकीनन सेकंड करता हूँ, दोनों के लिए दोनों ने शायद बादियुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन की है। अच्छा, ये मैं खान साहब का आपको 60 सुनवाता हूँ, मलिक साहब और भट्टी साहब, और फिर इस पर आपके कमेंट लें। जी, अल्लाह किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ, कोई न्यूट्रल नहीं होता। और ये जो आपकी स्ट्रगल है ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जिहाद है।
इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ आपको जहाद करके लेना पड़ता है, जद्दोजहद करके लेना पड़ता है। हम सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं और उसके बाद जैसे ही उनका फैसला आता है उसके बाद मैं अनाउंस करूंगा, फिर हम निकलेंगे। और इस बारी बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। इस बारी हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी। हम इस गलत फहमी में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई रूलिंग दी थी तो हमने समझा कि अब रास्ते साफ हो जाएंगे और ये छोड़ भी देंगे सबको। हमें क्या पता था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। इस बार इंशाल्लाह हम तैयारी करके जाएंगे और अब जो हमने गलतियां की वो आप नहीं देखेंगे। ये तो इनकी मैग्नानिमिटी है कि अपनी गलतियों को भी तस्लीम किया इन्होंने, और या ये भी लगाया इल्ज़ाम कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल नहीं किया। नेक्स्ट टाइम विल बी मोर प्रिपेयर्ड। ये एक डायमेंशन है। इसकी दूसरी एक और भी डायमेंशन है। 22 साल आपने अपोजिशन की है, 4 साल आपने हुकूमत की है, 26 साल से आपने नून को समझे ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगा कि ये किस करैक्टर के लोग हैं। ये भी तो का आर्गूमेंट है ना कि आपका ख्याल था कि ये इतनी जेंटल है कि ये अदालत का एक छोटा सा टिकर चलेगा यहाँ पे, तो ये मतलब साहब अब आप ये कह रहे हैं कि अदालत के अहकामात नून लीग नहीं मानती। खान साहब की तो ये तो खूबसूरती है, वो अपनी बात मान लेते हैं। मगर मुझे ये भी थोड़ा सा मैं आप दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने लाजमी बताया कि आप नेकी और बदी में अपनी पोजीशन लें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं बताया जो सरकारी मुलाजम होते हैं, जो इदारे होते हैं, उनके रूल्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। उनका न्यूट्रल होना या न्यूट्रल ना होना मसला नहीं, वो मुलाजम होते हैं और इदारों के पास एक SOPs होते हैं, कवानीन होते हैं जिस पर उन्होंने अमल करना है। ये मेरे पे लागू है कि अगर नेकी और बदी में मैं न्यूट्रल ना हूँ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। भट्टी साहब आपकी तरफ लेके जाता हूँ। SOPs होते हैं, आप सेशन जज हैं, आप पुलिस मैन हैं, SOPs हैं। SOPs क्या होते हैं कि कत्ल बेच दो, इस्मत दरिए का हुआ केस तो वो बेच दो। राइट एंड रॉन्ग तो आपको नहीं, कानून बनाया ही इसलिए जाता है कि राइट को रॉन्ग से डिस्टिंग्विश किया जाए और रॉन्ग को पनिश किया जाए। भट्टी साहब अच्छा, मैं तो काई साहब इमरान खान साहब से इस नुक्ते पे मेरा पहले दिन से, मैं इख्तलाफ तो ऐसे बड़े नहीं कर सकता, मैं उनकी इस बात को मानता ही नहीं कि इंसान न्यूट्रल नहीं होता। नेकी और बदी का फर्क जानना ही तो बेसिक मुसलमान एक मोमन की निशानी है। इधर तो हर कोई कह रहा है मैं सच्चा हूं, मैं कैसे किसी को NOC दे सकता हूं, ये बद है, ये जहाद कर रहा है, ये हलाल है, ये हराम है। मैं दे सकता हूं कि अल्लाह ने इन कामों से मना किया है, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी है। अब रिश्वत साबित करेंगे तो उस पर क्या आएगा ना। वो इमरान खान सब समझ रहे हैं कि वो मैं जहाद कर रहे हैं, जो उनके कहने पे चलेगा वो हक पे है। हो सकता है सहाफ़ी का एक काम है इमरान खान साहब की मौक़िफ़ सुनना, दूसरी जमातों का भी मौक़िफ़ जानना और फिर क्लियर कट राय रखना। अगर अदालतों ने फैसले कर दिए हैं तो वो ठीक है। इंसान मेरी नज़र में गैर जानिबदार होना चाहिए। याद रखें, अगर मैं दोबारा सवाल करता हूं, मैं आपसे दोबारा सवाल, फ्रीक आते हैं इंसाफ लेने के लिए। मैं आपसे दोबारा सिर्फ एक सेकंड, हाँ, उन्होंने जब तक दोनों को सुनेंगे नहीं, दोनों के आर्गूमेंट नहीं सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे ना कि हक पे कौन है। तो जब जज किसी को हक पे कह देगा तो फिर हम उसको हक पे कहेंगे। लेकिन एक सियासतदान के कहने पे कोई दूसरे को डाकू कह दे, एक को गद्दार कह दे, उसके पीछे पूरी कौम उसको गद्दार कहे, शायद इसे मैं न्यूट्रल नहीं समझता, इसे मैं बायस समझता हूँ। नहीं भट्टी साहब, मिसाल के तौर पर मैं आप एक मुकदमा लेके आते हैं कि ये ने रिश्वत खादी है, तो उन्हें खादी भी है, और मैं कहूँ कि मैं जज हूँ लोअर कोर्ट का या जो भी हूँ या कुछ ऑफिसर हूँ, तो मैं कहूँ मैं न्यूट्रल ना, तो ये मुझे एक ड्यूटी आइन ने दी हुई है कि मैंने इन मफादात की निगरानी करनी है, और वो मैं नहीं कर रहा। मैं कहता मैं तो न्यूट्रल हूँ। भट्टी साहब अब आप बड़े होकर यकीनन जज बनेंगे। आपने मेरा मसला हल कर दिया सारा ही। कादी साहब, आपने मेरा ही मसला सारा हल कर दिया। आप एक जज साहब हैं, कोई बंदा जाता है कहता है ये डाकू है या यार करप्ट है, आप उसकी जांच पड़ताल करके सुनेंगे ना, उसके प्रूफ देखेंगे, सबूत देखेंगे, जिस पे इल्जाम लगा है उसका भी मौक़िफ़ सुनेंगे, जिसने लगाया, फिर जो फैसला करेंगे वो हतमी होगा। आपका फैसला हतमी होगा, इल्जाम लगाने वाले का फैसला हतमी नहीं होगा। वो तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे पे एक पैनी की भी करप्शन साबित हो जाए तो मैं मुल्क छोड़ दूंगा। इसका मतलब है हम उन्हें साथ को अमीन का NOC दे दे, मुझे हुक्म करे। जी ठीक है, मैं भट्टी साहब मैं भी यही नुक्ता कह रहा हूं कि जिन पॉलिटिकल या गैर पॉलिटिकल या आईनी या कोई भी ओहदा है आपके पास, वो आपको सर्टेन ड्यूटीज देता है जिसमें आपने
मुल्क के मफाद में और कानून के मफाद में आपने फैसले करने होते हैं। ये नहीं हो सकता कि जनाब आप हाँ, न्यूट्रल का मुझे मतलब आज तक समझ नहीं आया वैसे कि न्यूट्रल क्या होता है और क्या नहीं होता, क्योंकि हम में से कौन न्यूट्रल है? कोई पीटीआई में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई पीएमएलएन में है, कोई कहीं है। हर किसी के अपने अपने बाइसेस हैं। कोर्ट अलबत्ता फैसला करती है कि राइट एंड रॉन्ग। मुझे मलक साहब से एक सवाल करने की इजाजत देंगे? जी, गो अहेड प्लीज। जी अच्छा, मलक साहब गुजारिश है, आपके पास एक शख्स आता है, आपके दो बंदे हैं, लड़ पड़ते हैं, कहते हैं, वो कहता है जी इसने जुल्म किया मेरे साथ, दूसरा कहता है इसने किया। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करके ही फैसला करेंगे कि एकदम बगैर दोनों को सुने कह देंगे ये डाकू है? कैसे करेंगे उसकी अच्छा नेकी बदी, अच्छाई बुराई, झूठ सच का फर्क कैसे जांचेंगे आप? बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। मैं थोड़ा 1 मिनट लूंगा। देखिए खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मैं फास्ट बॉलर हूं, जब मैं गेंद कराऊंगा तो फैसला अंपायर करता है कि आप सही करा रहे हैं गलत। वो कह रहे हैं मैं बॉलर भी मैं हूं, अंपायर भी मैं हूं, वकील भी मैं हूं, जज भी मैं हूं। वो कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, और जो जिसको मैं कह दूंगा वो न्यूट्रल हो गया। मैं आपको समझाऊं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। उनसे कल सवाल किया गया कि आप KPK में आपकी हुकूमत है और ये टैक्स पेयर की अमानत है, ये KPK की हुकूमत आपकी नहीं है, PTI की स्ट्रगल आपकी सियासी है, तो आप इस सूबे के जो रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। खान साहब ने कहा ना ना मैं सियासत नहीं कर रहा, मैं जहाद कर रहा हूँ। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि खान साहब खुद ही वकील है, खुद ही जज है। वो जो पहले कहते हैं कि नेकी ये है, बदी और नेकी मैं बताऊंगा क्या है, वो आप वाली बात है। नेकी क्या है? ये इदारे न्यूट्रल होते हैं, उनका कोई इशू नहीं है, वो रूल्स के तहत चलते हैं। इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। भट्टी साहब, साने मॉडल टाउन का कोई फैसला अदालत ने नहीं किया। मैं न्यूट्रल हूं, आप न्यूट्रल हैं। वहां कत्ल नहीं हुए, हमला औरत के मुंह पे गोली नहीं लगी, अदालत का फैसला नहीं आया। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट एवरीबॉडी नोज। इस पे क्या हम न्यूट्रल हो सकते हैं जो मॉडल टाउन में हुआ था? प्लीज। नहीं, मैं न्यूट्रल हूं, मैंने उसको कवर किया। वहां कत्ल हुए हैं, 100% पुलिस ने गोलियां मारी हैं, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। एक एक लाश तंजीला को दुरूदे पाक पढ़ते हुए उसके सीने में गोलियां लगते देखी हैं, लेकिन फैसला तो अब पुलिस बिकी हुई है, उसने फैसला नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत रही, जजों ने भी फैसला नहीं किया। मुझे बताए मैं उसका इल्जाम किस पे लगा दूं? मुझे इतना पता है शहबाज शरीफ की हुक्म थी, उसकी मर्जी से राना सनाउल्लाह वजीर कानून थे, उन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया। अब मैं किसी को फांसी नहीं लगा सकता, मैं साफी हूं। यही तो बदकिस्मती है काजी साहब, ये फैसला नहीं करते लोग। ये पुलिस कहां है? जो सानिया मॉडल टाउन का मरकजी मुल्जम था, मरकजी, हर एक को इमरान खान ने भी मनपसंद पोस्टिंग दी और मौजूदा हुकूमत में ही। अब मुझे बताए कादी कैसा? मैं भी मानता हूं उधर 100 लोगों को गोलियां लगी, 14 लोग शहीद हुए, 14 या 12, लेकिन फैसला क्यों नहीं है ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ? शहबाज शरीफ की हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? बस ब्रेक है, मगरमच्छ के आंसू बहाती है, ये बच्चे फौत हो गए। ब्रेक है, माल्टोन के घर गई है, ब्रेक है बड़ी साहब, ब्रेक है। तक किसने सजा दिलवाई? उसका ख्याल में सईद आरफ हमीद भट्टी नहीं, जो हाक में वक्त है, जिन के पास अल्लाह ने ताकत दी है, उन्होंने इस हवाले से एक पेज पर ही हैं, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। ये कहने का मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब 13 कत्ल हो जाएं तो फिर इदारों को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, वो फिर बददियानती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वापस आएंगे। तो बड़ी साहब की कल खबर एक अधूरी रह गई थी, क्या पंजाब में कोई क्राइसिस आ रहा है, और साथ साथ क्या पंजाब पुलिस दोबारा क्रैकडाउन करेगी? ढाई अहम खबरें हैं, हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, अब बड़ी 3-4 खबरें ऊपर थले आ गई हैं। एक अजीब यू टर्न कह लें या जो मर्जी कह लें कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी कि हमारी कुछ शराइत हैं, उन्होंने टेसिटली कहा है कि हम असेंबली में वापस आ सकते हैं कुछ शराइत के साथ। एक तो बात मैं बाद में आपसे ये पूछूंगा, मगर खबर के तौर पर शेयर करना चाहता हूँ। मगर भट्टी साहब, ये पंजाब में किन 100 बंदों की लिस्टें बनी हुई हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो पीपल्स पार्टी इख्तियारात सीनियर वजीर वाले मांग रही है, वो मामला कहाँ तक है? इन दोनों पे जरा रोशनी डाल दीजिए प्लीज़। काजी साहब, जितना इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी में लड़ाई है, उतना PTI और मुस्लिम लीग नून में नहीं है। उधर सिर्फ एक खौफ है कि अगर इमरान खान आ गया तो बड़ा मारेगा, वो पकड़ लेगा।
वो छोड़ेगा नहीं, दोबारा अंदर डालेगा। इतनी मजबूरी में दोनों जमातें हैं कि वो कह रही हैं कि हमें वज़ीर आला वाला अख्तियार चाहिए पंजाब में, वफाक में यही है। दूसरी बात, जो इन्होंने फैसला किया है, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान क्या हुक्म फरमाते हैं, इन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट इजाज़त दे ना दे, जो खबरें राना उसका चला और मरियम नवाज साहबा का भी राना आ रहा, राना खुदा का खौफ करो कि इन्होंने रुकावटें पहले से 100 गुना ज़्यादा जुल्म करना है, पहले से 100 गुना ज़्यादा। अगर इमरान खान जब भी धरने का ऐलान करते हैं, रिपोर्टें स्पेशल ब्रांच आईबी ने बना ली है। और कल कुछ लोगों के खिलाफ बदकिस्मती है कि दहशतगर्दी का पर्चा देने लगे थे ये बदनसीब, ये तो ताकत में अंधे हो गए हैं। कुछ लोगों के खिलाफ पीटीआई की लीडरशिप के दहशतगर्दी का, कादी साहब दहशतगर्दी का, इन्होंने जो जमहूरियत में इख्तलाफ राय पुरअमन एहतजाज हक है, दहशतगर्दी का पर्चा देने लगे थे। ये तो ताकत में अंधे हो चुके हैं, पता नहीं किस वक्त किसको मार दें। मुझे लगता है ये 10-15 हज़ार लोग भी मार देंगे, जो मुझे हुकूमत के अज़ाइम पता चल रहे हैं। वो बड़े खतरनाक है। मैं माफी चाहता हूँ मलिक साहब, बेशक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आएगा तो फिर उसके मुताबिक हम अर्ज करेंगे। हुकूमत की स्ट्रेटेजी, जो खबरें आ रही हैं, मैंने वो गोशगुजार की हैं आप दोनों साहिब इल्म के सामने। मलिक साहब, ये अब सियासतदान अगर आपस में हाई ट्रीजन के केस फाइल करेंगे, इस तरह की, कल खान साहब आ जाएंगे, मतलब है वो हाई ट्रीजन का केस कर देंगे। आप ये कह रहे हैं हम हाई ट्रीजन का केस फाइल, ये अब दैट इज़ आई थिंक एज फार आई नो इट इज़ टू बी पनिश्ड विद डेथ। ये तो गद्दारी का मुकदमा है। तो फिर ये सियासत वही गद्दारी, एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसका हट के जवाब दूंगा। मेरा ख्याल है पीटीआई को स्ट्रैप में नहीं आना चाहिए, साइकोलॉजिकल वारफेयर। अगर पीटीआई सिर्फ हमला कर देना महंगाई पे, मतलब 60% कीमत बढ़ गई है एक महीने में घी की, तो ये तो आप बड़ा कंफर्ट दे रहे हैं नून को आप किस बहस में डाल दिया कि गमले कितने थे, उन्होंने कंटेनर हटाया कि ना हटाया, आप परफॉर्मेंस पे है। मतलब पीटीआई की मुझे लगता है कि मोशन है। हाँ साहब जब बात कर रहे हैं तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, टिकर बन रहे हैं। 6 दिन में लॉन्ग मार्च 2 का बयान दे दूंगा, सारे इस्तीफे दे दो। अब वो जो पहली भी बात हुई है, तो बाद में लगता है ये फैसला पहले करते हैं, सोचते बाद में। मेरा नहीं ख्याल इनको इस ट्रैप में आना चाहिए। अदालत खेलते, इस हुकूमत को इतनी आप स्पेस दे रहे हैं जिसने डॉलर का अशर नशर कर दिया, महंगाई आपके सामने है, बेरोजगारी आपके सामने, और लोड शेडिंग 12 घंटे की लोड शेडिंग है। आप अवामी इशूज़ पे हैं। और मुझे बताएं काजी साहब, दुनिया में 203 ममालिक हैं, कौन सा मुल्क है जिसकी सियासत अदालतों में होती है? सियासत लोगों की होती है, लोगों के साथ होती है। आप ये नया फार्मूला शुरू कर दिया आपने। आप में सकत ही नहीं है, ना पीटीआई में सकत है ना नून में सकत है, तो आप इसीलिए अदालत में आ रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन भट्टी साहब ये इतनी वीक गवर्नमेंट है, अगर हम देखें कौमी असम्बली में भी, पंजाब में अभी डिसीजन नहीं हुआ, लाहौर की हाई कोर्ट में पेंडिंग है डिसीजन, और उसके बाद जो है मतलब दे आर हैंगिंग विद थ्रेड, और एक को इस तरह की बातें, कत्ल कर देंगे, पकड़ लेंगे, ये क्या ये चलेगा? मुझे काम चलता नज़र नहीं आता है, कंपनी चलती नज़र आती है दोनों। भट्टी साहब देखिए काजी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था सानिया मॉडल टाउन का, यही अदालतें हैं, यही हुकूमतें रही हैं, यही सरकार रही है, यही अफसर है। आज तक एक बंदे को दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, उन्हें नहीं पकड़ा गया। अब हुकूमत ओपन कह रही है नहीं छोड़ेंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरा इमरान, मेरा ख्याल है मलक साहब मुझसे ज़्यादा सियासी विजन मैं मान गया हूँ, इमरान खान से ज़्यादा इन्हें अदालत में नहीं जाना चाहिए था। वो पता नहीं उनके एडवाइज़र कौन है। देखिए एक बात तो मुझे पता है, मुझे समझ में नहीं आती कि इन्होंने रुकावटें कहीं दूर ही नहीं की, और अदालत के हुक्म के बावजूद ऐसी शेलिंग लाहौर लिबर्टी में कहाँ था डी चौक, जहाँ 2 घंटे शेलिंग होती रही? मुझे बताए लाहौर लिबर्टी में डी चौक है? आपने देखा कादी सही साहब कभी? वो तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। अदालत क्या उनसे पूछेंगे, फरमाएंगे कि जनाब इधर क्यों आप कर रहे हो? पिंडी फैदाबाद में, बड़ीड़ चौक में, कमेटी चौक में जो 25-10 हज़ार शेल मारे, उधर कौन सा डी चौक था? इमरान खान को मलक साहब ने बहुत किया, क्योंकि हमारे अदारे बड़े अहम है, हमें उनका एहतराम हम पर वाजिब है। अब बोलना नहीं चाहता, इमरान खान को नहीं जाना चाहिए था इस काम में अदालत, क्योंकि हुकूमत तो एक सोच चुकी है कि जबर से, जुल्म से इमरान खान को रोकना है, चाहे बंदे भी मारने पड़े। जहां इमरान खान साहब की गलती होती है मैं निशानदेही करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस चीज़ में इमरान खान को पता नहीं उसका एडवाइज़र कौन है।
ये सवाल जो कादी साहब, ये जो जज साहबान का फैसला ना, इसमें एक इख्तलाफी नोट है मोहतरम जस्टिस या अफरीदी साहब का इख्तलाफी नोट। जरा कादी साहब सुन रहे हैं आप? जी मैंने पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को नोटिस करना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। जी जी जी, अदालती हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर इस अदालत के सामने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई के काफी मवाद मौजूद है। देखिए ये जज साहब का हुक्म है, तो पूरे लाहौर में तो उन्होंने 2 दिन पहले क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। अदालत ने तो कहा था बंदे ही नहीं गिरफ्तार करने। शेलिंग सारा दिन शुरू रही अदालत के हुक्म के बावजूद। लात लिबर्टी मैं बता रहा हूं, डी चौक इस्लामाबाद छोड़ दे। तो लिहाजा इमरान खान को इस सियासी जदोजहद को सियासी तरीके से करना चाहिए था। अब अदालत क्या फैसला करती है इस हुकूमत से? अगर कादी साहब सानिया मॉडल टाउन के मुल्ज़मान को सजा हो जाती, जो अभी कादी सईद ने पिन पॉइंट किया है, आज कोई कानून ना तोड़ता, आज कोई ताकतवर सरकारी अफसरों को प्राइवेट शूटर बना के लोगों का खून ना बहाता। 25,000 से ज्यादा शेल इमरान खान पर अटक में पड़ा। अटक जब पुल पे पहुंचे थे पंजाब की हदूद में, उधर तो कोई डी चौक नहीं था, वो केपीके और पंजाब को मिलाने वाला ब्रिज था। उधर 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 क्यों शेलिंग की गई? इसका जवाब कादी सही दे आज। अच्छा, वो कहते जाहिर है जी उन्हें कोई और एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा है इससे पहले कि हम न्यूट्रल हैं। भट्टी साहब, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि ये क्यों है, ये कमज़ोरी की निशानी है, ये जो आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, ये आपकी इंटरनल इनहेरेंट वीकनेस होती है, बुज़दिली होती है। आपको पता होता है कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं है, किसी वक्त खिसक सकती है, तो इसलिए आप जबर करते हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं, ताकतवर हुकूमतें होती हैं, वो सियासत के मैदान में लोगों को शिकस्त देते हैं। उन्हें यकीन होता है, उन्हें यह नहीं होता कि हम जो है वो हमें एक बहुत ही मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन चाहिए और वो जो है बहुत अच्छा अरशद मलिक चाहिए। तो ये निशानियां इस चीज़ की हैं। मेरा जवाब इस ज़िमन में यही है, मगर मेरा दूसरा सवाल आपने थोड़ा सा तशना छोड़ दिया था। इसमें मैं कमेंट कर सकता हूँ? हाँ जी। ये ताकतवर हुकूमतें पता कौन सी होती हैं? जो इलेक्शन से वोटों से आती हैं। बस इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। अब जारी हो, जो ताकतवर हुकूमतें होती हैं ना, जो अपने वोटों से। भट्टी साहब इस्लामाबाद बैठे हैं, मैं लाहौर बैठा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा भट्टी साहब हुकूमतें बनती हैं। भट्टी साहब, एक तो ये कल वाली आपने मुझे बात बताई थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इख्तियारात मांग रही है और सीनियर मिनिस्टर के इख्तियारात बराबर के मांग रही है जो चीफ मिनिस्टर के। कल बहुत ही आखिरी 30 सेकंड से बात अधूरी रहेगी, तो एक तो वो बात मुकम्मल कर दें। तो क्या ये सॉर्ट आउट हो गया, या खान साहब का मुश्तरका खौफ इन लड़ाइयों को दबाए रखेगा? आपका क्या है इस पे टेक? मैंने गुजारिश की है, पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ज़ियाउल हक ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम पहले जुनेजो था। ये इनकी अज़ली लड़ाई है। ये दोनों जमातें अपने ऊपर मुबैना अरबों खरबों की करप्शन के केस से बचने के लिए इमरान खान के खिलाफ एक हुए हैं। मुझे ये बता दें, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक़्त उनकी पार्टी के शहबाज गिल, शहजाद अकबर, 5-6 लोगों के नाम ECL में किसने डलवाए? उनका नाम बता सकते हैं? इमरान खान वज़ीर आज़म थे। कल अरशद शरीफ मेरे यार ने भी किया, डी चौक पे फ्रीजर मैन आ गई, 8:30 बजे खबरें लग गई। अभी उस्मान बुज़दार केयर टेकर CM थे, उन्होंने DIG उस वक्त को बुलाया, उसने कहा मैं नहीं आता। और उस वक्त के आला अफसरों ने असेंबली में पुलिस को खुद भेजा हमजा के कहने पर। उसकी फुटेज मौजूद है उस वक्त के आला अफसर की। इस मुल्क में कहां ताकतवर के लिए कानून है कादी साहब? वो जो हमजा शहबाज की वज़ीर आला की फुटेज है निकालें। 3 सरकारी अफसर आपको उन्होंने असेंबली में खुद पुलिस भेजी, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये जमहूरियत नहीं है, ये कब्जे की लड़ाई है। जो मेरा एक दोस्त है कादी सईद, उन्होंने कहा कुछ लोगों ने इस मुल्क को एक प्लाट का घर का टोटा बनाया हुआ लावारस। कब्जे की लड़ाई है, 2 जमातों में पिछले 40 साल से चल रही थी। बीच में इमरान खान आए, दोनों जमातें इकट्ठी हो गई। अब जैसे ही इमरान खान उनके रास्ते से हटते हैं तो ये दोनों जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होंगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तियारात की तकसीम में बेपनाह इख्तलाफात हैं। इख्तलाफात भी हैं, लेकिन मैं मलिक साहब की बात पे ही रहूँगा और बात को शेख रशीद साहब का शॉट सुनवाने से पहले उसको दोहराऊंगा
कि जितनी खौफनाक इन्फ्लेशन है उस पर तो कोई सियासत नहीं कर रहा। खान साहब को भी करनी चाहिए, उसको तो आप हाईलाइट करें। प्लीज एक मिनट बताएं ना, कल जो गुजरांवाला में हुआ एक पाकिस्तानी के साथ 28 साल बंदा है, उसको सरेआम सिर्फ आपने, वो बेचारा वॉशरूम से है, उसने दूसरी गलती से मोटरसाइकिल पे चाबी पे लगा दी, मार दिया, पुलिस ने मार दिया, और हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं जी कि वो डंडे कहाँ हैं, सोटे कहाँ हैं। सरेआम छठा बड़ा शहर है पाकिस्तान। ये आए रोज़ यहाँ वाक़यात हो रहे हैं, और ये इस पर हम सेपरेट पूरा सेगमेंट रखेंगे। मलिक साहब जी, मलिक साहब ये तो वन साइडेड बात है ना, आप जो मर्जी कर लें। फैक्ट ये है कि आपकी क्या पोजीशन है, मुझे तो समझ नहीं आपने कहाँ से लॉन्ग मार्च से शुरू हुए, जितने आपने कामयाब जलसे किए, मैं दिल से कह रहा हूँ हिस्टोरिक पॉपुलैरिटी है, अब समझ ही नहीं आ रही। आपका लॉन्ग मार्च भी ख़त्म हो गया, आप अदालत में चले गए हैं, आपने इलेक्शन करना है। आज मैंने कल भी आपको कहा था कि ये भी जो उनको इस्तीफ़े हैं लेने के देने पड़ रहे हैं आपको, और आज देखिए आपने बयान इस पर भी देना है, हल्का हल्का यू टर्न आप ले रहे हैं। आप एक चीज़ सीख लें, खुदा के लिए फैसले से पहले सोचते हैं। सिर्फ एक चीज़ आप सीख लें, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी, जो स्टैंडिंग है, इसको पाकिस्तान के पूरा रीजन नहीं हिला सकता। अच्छा भट्टी साहब, ये आप जो इलेक्शन के हवाले से शेख साहब ने बात की है, आपकी क्या इतलात हैं? शेख साहब तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, पुराने। वो तो कह रहे थे कि 30 से आगे ये हुकूमत जाएगी नहीं। इमरान खान के मैं दर्जनों बयान दिखा सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे धरने से नहीं रोक सकती। एक नहीं 101। क्या धरना हुआ? नहीं हुआ। कि वो कहते थे 20 लाख बंदे आएंगे, कड़वा सच है, नहीं हुआ। हुकूमत ने जुल्म किया, रोका, तशद्दुद से रोका, ये सच है। इलेक्शन जब भी होंगे, इत्तेहादी जमातों के आपस में इख्तलाफात और पैसे की बंदरबांट, अख्तियारात की बंदरबांट, ताकत के लेन देन पर होंगे। और दूसरी बात, जिस दिन इमरान खान साहब ने महंगाई के इशू को अपना इशू बना दिया और लोगों को बताया कि महंगाई ख़त्म करने पर आने वाली हुकूमत ने महंगाई से लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया, कत्ल करना, उस दिन इमरान खान कामयाब होंगे। पेट्रोल, घी और ऑयल की कीमत में 210 रुपए कीमत में इजाफा। कादी साहब, अचार भी नहीं आप बना सकते, उसमें भी ऑयल डलता है। जिस कदर महंगाई इस हुकूमत ने की है, इन्होंने तो एटम बम मारा है महंगाई का। 22 करोड़ तो आवाज है। वो तो ये गुड्डी गुड्डा खेलते हैं, अदालत में चले गए, लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। बिजली कहाँ गई, पेट्रोल कहाँ? रियल इश्यूज पे नहीं आ रहे ना, पोजीशन आ रही है ना, गवर्नमेंट ने खैर क्या आना है। मैं भी सोया हूँ। अच्छा, मैं एक और शेख साहब ने कोई मानी खेस बात की, जरा सुनाएं जी। गवर्नमेंट क्यों आएगी? उनके खरबोर पे बाहिर है, वो मौजे हैं, केस खत्म हो गया है, पैसा लूट रहे हैं, मुलजमों से वो हाकम में वक्त बन गए हैं। वो क्यों आए महंगाई के इशू पे? जी भट्टी साहब, ऐसा शेख साहब की बात में तो बड़ी अहम है। हुकूमत की तो साजिश ही ये थी कि पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाए। मुझे तो अल्लाह का करम है, मेरी फौज ने मेरे भाइयों के, मेरे पाकिस्तानी पे गोली नहीं चलाई। हुकूमत इस हद तक चले गई है, इनकी साजिश थी। बाद खबरें ये भी हैं जिन्हें कंफर्म नहीं करा, इनके अपने बंदे पूछे थे कि वो खुदारा हास्ता सलामती के इदारों पे गोली चलाए थे तो जवाबन इधर हो जाए। ये बड़ी खौफनाक गंदा खेल हो चुका है। कादिर साहब, इस खेल को रोकना होगा, वरना ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बस मैं इतनी गुजारिश करूंगा, ये बहुत गंदा। अब भी सोच रहे हैं, अब भी जो हुकूमत मीटिंग कर रही है ना, अगर आपको कोई चूहा रिपोर्ट मिल जाए, इनसाइड स्टोरी मिल जाए, तो आप कहें यार ये तो कत्लो गारत का बाजार गर्म करना चाह रहे हैं, शहर शहर खून बहाना चाह रहे हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब आप कुछ लोगों से बातें करते हैं कि क्या ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई है। ये मलिक साहब, इज दिस सेंसिबल? वो नहीं, मैं कल भट्टी साहब वाली बात को आगे लेके चलूँगा। यार अगर दुनिया से ट्विटर से आपने सियासत करनी है तो ये पंजाब पुलिस है भाई, ये पाकिस्तान है, ये शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, इन्होंने जनरल हमीद गुल से ट्रेनिंग ली हुई है। आप इनको ट्विटर से मारेंगे, मेरी समझ से बाहर है। मैं एक छोटा सा आपसे सवाल करता हूँ, अपनी कमी आपने देखनी नहीं, आप अपनी तंजीम पे गौर करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देखें। मैंने पहले भी आपको बताया था 83 आपके MNA कहाँ से हैं? पंजाब से। आपने इतना ऑर्गेनाइज नहीं किया कि हर MNA 500 या 1000 बंदा लाएगा। 1000 बंदा लाए तो 83,000 लोग बनते हैं। कितने लोग आपके निकले हैं?
मुझे तो पहले आपको मैं गोल्ड मेडल आपको 2 लाख रुपए इनाम देता हूँ, मुझे बता दें वो सीएम वो अपना हमारा वसीम अकरम प्लस की तरह नहीं पॉइंट समझे ना, आप पार्टी को जमीन पे रखेंगे तो आप जिंदा रहेंगे। ट्विटर से आप पाकिस्तानी इन मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये अर्ज करूँ कि ये तो खान साहब ने खुद भी माना है कि हमसे गलतियां हुई हैं और हम उनको देख ये अब ओवर उसको सोशल मीडिया हम जो है उसको अब मजीद तैयारी, अब जाहिर है वो एक और तैयारी के साथ वापस आएंगे। लोग तारीख के मैदान फिर भी उसमें कह देंगे मजीद तैयारी के लिए तीसरे लोग तारीख के मैदान में सीखते हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम अपनी गलती को तस्लीम करके आगे बढ़ने की बात की है। उन्होंने जो है हमें लगता है कि वो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ सामने आएंगे। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उनका मुकाबला किस किस्म के लॉ अबाइडिंग किस्म के लोगों से है, तो इंशाल्लाह वो अब बेहतर तरीके से आएंगे। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस हाज़िर होते हैं और इलेक्शन कमीशन अब तैयार हो गया इलेक्शन करवाने के लिए। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कुछ बातें की हैं वो रूस के हवाले से, उस पर गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे जो वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने एक बैकी एंडरसन को CNN पे इंटरव्यू दिया है जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आप रूस से तेल ख़रीदेंगे, तो ज़रा शॉर्ट सुनवा दें और उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। सुनाएं जी। ये तो आम नॉलेज था कि जो रशिया ने ऑफ़र भी की थी, इमरान खान साहब करके गए थे। LCs क्या खुलती हैं? रशिया मरीख पर है, वहाँ LC नहीं खुल सकती किसी बैंक में। काई साहब देखें ना, फिर हमारी वही ट्रेजेडी है, ये या वज़ीर ख़जाना झूठ बोल रहा है या हमाद हमारा पुराना वज़ीर झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि रूस हमें तेल देने को तैयार है, वो कह रहा है तेल देने को तैयार नहीं। मैं अपनी मैं किससे जाके पूछूँ? मेरा ये सवाल है। हम इस तरह करते हैं, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता दूँ मतलब ये इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी किधर गई? ये इशू तो ये है कि आपने सुन लेना, और इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मैं आपसे मेरे पास बैंकिंग नहीं है, मगर बैंकिंग से मैं गंदम खरीद सकता हूँ, तेल नहीं खरीद सकता। क्या कॉमेडी बनाया पाकिस्तान को? मैं इसकी जवाब देता हूँ। ये बिल्कुल साथ ही है, यहाँ से अगर हम कुछ 30-35 किलोमीटर जाएं तो दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है, इंडिया आ जाता है। तो उनसे जाके पूछ लेते हैं कि वो गंदम और तेल कैसे खरीद रहे हैं। मतलब कि ये कौन सा कोई मौजूदाती काम है जो नहीं हो सकता? भाई पैसे देने हैं, खरीदने हैं, 30% जो है कम पे वो देने को तैयार हैं। वो इस वक्त वो फंसे हुए हैं और अब उन्होंने, मैंने कल भी इस पे बात भी की थी, अब उन्होंने अमेरिका को, हेनरी किसिंजर जैसे बंदे ने उसको कहा है यूक्रेन को कि जितना इलाका उन्होंने ले लिया है उनको देख के तो जान छुड़ाओ अपनी। अमेरिका बहादुर की ताकत का भी अंदाजा हमें लग गया है। बड्डी साहब यार ये क्या अपना एक कंट्राडिक्शन है? इंडिया ले सकता है, चाइना ले सकता है, हमारी LCs नहीं खुल सकती। बड्डी साहब। काजी साहब, ये वो मौजूदा हुकूमत है। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे थे कि मैं रशिया से 30% कम कीमत पर तेल और गंदम ले सकता हूँ, अब उनकी पॉलिसियों का ये मोतरफ हो गया। मुझे लग रहा है इमरान खान की तारीफ करनी थी, पूरी कर नहीं सके शर्मिंदगी के मारे। अगर उसमें कोई बैरियर है तो उसको दूर करें, 30% कम लेकर अपनी अपने कौम को रिलीफ दें। लेकिन ये आएंगे इस तरफ। इन्होंने दरअसल सारी उम्र पहले मादी में यही काम किया कि हमें किकबैक कितना मिलता है। इमरान खान पर पूरी इस हुकूमत ने, इमरान खान पर बेशुमार मैं नाकद रहा हूं उसका, लेकिन पूरी हुकूमत मिलकर आज तक उस पर एक करप्शन का केस नहीं निकाल सकी, जो उसकी खूबी है। जहां गलत था हम करते हैं। तो ये काजी साहब इन्हें करना पड़ेगा, इनसे मुल्क नहीं चल रहा, ये बात आप मान जाए। मुल्क इस वक्त जो इमरान खान जिस स्टेज से छोड़ गया था उससे कई गुना खाई में इन्होंने फेंक दिया है। मलिक साहब, सवाल यह कि हर मुल्क की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी होती है वो उस मुल्क के अवाम के मफाद में होनी चाहिए। यही है ना, सारे इंडिया ने किया, सब ने किया, मगर यहाँ ये कहते हैं कि जी हमारी रूलिंग है शराफिया का, चूँकि सारा सामान उधर वेस्ट में पड़ा हुआ है। ये मेरी राय है, मगर मैं इसको ईमान समझता हूँ। आपका मसला क्या है? हमारा मसला है पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक थी ना, उसके बाद अपना शहबाज, अपना नवाज शरीफ आ गया, फिर इमरान खान आ गया, अब फिर शहबाज आ गया। ये सारे बंदे हुए हैं, इन्होंने मुल्क चलाना है कर्जे से। कर्जे के लिए आप डिपेंडेंट हैं IMF पे, वर्ल्ड बैंक पे, एशियन बैंक है, ये सारे इन्फ्लुएंस बाय अमेरिका है। ये पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं है, अवाम कहीं भी नहीं है। इसमें आपका इमरान खान भी शामिल है, इसमें आपका नवाज शरीफ भी शामिल है, शहबाज शरीफ भी शामिल है, जरदारी भी शामिल है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये आपको मैं बताने लगा हूँ, 2008 से
2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ईरान 50 किलोमीटर दूर बैठा है अफगानिस्तान, वो अपनी सारी लाइन ले हैं गैस की, और किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो 50 किलोमीटर। यार मैं आपसे एक बात नहीं, ईरान मलिक साहब जब हम बात करते हैं ना तो आप कहते हैं आप अनरियलिस्टिक हैं, आप बड़े यूटोपिया हैं। मैं कहता हूँ यार 2 वक्त की रोटी यूटोपिया बना दिया आपने। सवाल ये है कि जब आप एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी को परस्यू करने लगते हैं तो कहते नहीं किसने यार आप 12 ये मुझे पता है साहब मेरी सुन ले, मैं फिक्र दे रहा हूँ। आप नाजायज 2 नंबर इंपोर्ट्स जो हैं यहाँ पे बंद करें तो $12 बिलियन उससे बचाते हैं आप। $2 अरब के आप मोबाइल फोन यहाँ लेके आते हैं, वो बंद कर दें तो $2 अरब बचते हैं आपके। यहाँ पे 11,000 अरब रुपया अगर आप सही टैक्स लगाएं तो आपको IMF वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यार ये कौन सी हिकमत है जो हमें कहती है कि IMF ऑक्सीजन? IMF इज अ पनिशमेंट, IMF इज अ कर्स फॉर अस। फुली एग्रीड विद यू। इन्हें सुन लेना, वो तो आपने कह दिया कि ये इंपोर्टेड है, आपने कह दिया कि नून और वो जो पीपल्स पार्टी। मैं नहीं कहता यार, मैं अपना ओपिनियन दे लूंगा। अब इमरान खान का सुन ले, 7 महीने वो रसूल साहब आए थे, असद उमर साहब, एक नया पाकिस्तान बनाने, उनको बहुत होमवर्क किया था। 7 महीने बाद याद है नहीं हमने तो IMF के पास। मैं उनको भी तनकीद कर रहा हूं, मैं उनको भी तनकीद कर रहा हूं। सारे एक है, फोटो कॉपी है, कोई फर्क नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वही बड़े अरसे बाद हमने एक एफर्ट देखी खान की कि जनाब ये इसको हम दुनिया बदल रही है, ये एशिया की तरफ जो है मुड़ रहा है। इस वक्त जो इक़्तिदार का या पावर का जो तवाज़ुन है, चाइना इमर्ज कर रहा है। रशिया से लड़ के देख लिया ना उन्होंने, मैं आपको भी खबर भेजता हूँ जिसमें उन्होंने खुद, मैं अपना न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम मैगजीन ने कहा है कि ओए बंद करो, ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका ये जो वहाँ पे कर रहा है। उसने उन्होंने सीधा कर दिया उसको रशिया ने वहाँ पे। तो बात यह है कि हम इन इस बदलती हुई एनवायरनमेंट में हमने जरूर जूते खाने होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक, और हमें आदतें पड़ गई हैं कि जनाब जरा जुतियां मारने वाले बंदे बता दो, साढ़े को टाइम घट है। ये है ये रूलिंग क्लास। इंपोर्टेड का शोर जिसने डाला है, इंपोर्टेड है ये। सुन लेना, आपकी कौमी असेंबली में अपना IMF की खुशनुदी के लिए स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट किसने किया था? इमरान ने किया, गलत किया, गलत किया। मलिक साहब हम किसी 2 नंबर से नहीं जुड़े हुए, ये ना 2 नंबर फैसले से नहीं जुड़े हुए। जी भट्टी साहब। देखिए काजी साहब, मौजूदा हुकूमत जो तजर्बा कार के नाम पर आई थी, जिन्होंने माशी बदहाली की आखिरी स्टेज पे ले गया, ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। अब कोई फैसला करना होगा। आपको मुल्क बचाने के लम्हात आ गए हैं। जिस तरह की ये खाना जंगी की खून रेजी की बातें हो रही हैं, इकानमी इनसे नहीं संभल रही। एक हमारे दोस्त कहते हैं यहाँ चंद हुक्मरानों की इकानमी बेहतर होगी तो यहाँ 22 करोड़ आवाम की होगी। जब तक ये ऊपर वाले लुटेरों का सफाया नहीं होगा, जो असल अवाम है, जो इस मुल्क की 95% है, उनके हालात बेहतर नहीं होंगे। उनके लिए हर दौर में साहब, ये तो आप अवाम की बात करते हैं ना। मैं क्लोजिंग में सिर्फ इतना आपको बता दूं कि जो हम आपके ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप इस तरह तेल और इस गैस की कीमतें बढ़ाते रहे तो ये यहाँ पर जो है ये कोई रोज़गार हम नहीं दे सकेंगे, और ये भी जो थोड़ी बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं ये भी फारिग हो जाएगी। मगर सवाल ये है कि हमें आज़ादी चाहिए इससे, और जब भी हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो बड़ा हमें कहा जाता है ओ नहीं वेस्ट के बगैर हमारी सांस बंद हो जाएगा, और वही वेस्ट आके हमारा गला दबाता है और ये मज़े से धमाल डालते रहते हैं। ये बदलेगा इंशाअल्लाह, और बदलने की दुआ के साथ इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।